हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। चैप्टर 7 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और जिन बच्चों ने अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं लिया है तो मात्र 30 रुपये चार्ज लगते हैं बच्चों, है ना, 30 रुपये। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। व्हाट्सअप करना बच्चों, जरूरी नहीं कि फ़ोन आप करो, है ना। फ़ोन यदि नहीं लगता है तो व्हाट्सअप में मैसेज करना। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको पूरे के पूरे 10 चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आज का, मेथिल कार्बिनॉल कौन सा बच्चों। मेथिल का मतलब बच्चों यहाँ पर देखो, कार्बिनॉल एक कार्बन यहाँ और ये दो कार्बन का एक OH समूह, तो ये आपका बच्चों ये हो जाएगा बी नंबर CH3 CH2OH। आल जुड़ा हुआ है तो OH तो रहेगा ही, तो आपका तीसरा नंबर तो होता नहीं है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक, चलो आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या है। आइसोप्रोपिल मतलब तीन आपका बच्चों क्या है, आइसोप्रोपिल बोला है लेकिन तीन, प्रोपिल यानी तीन कार्बन, ये सबसे पहली बात होना चाहिए। ठीक है, तो द्वितीयक एल्कोहल में तीन कार्बन हो सकता है। ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए CH3 होता बच्चों, ये CH3 हो गया, COH हो गया और एक H और जोड़ना है यहाँ पे तो जोड़ सकते हैं CHOH, ऐसा, तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल हो जाता है। अगला प्रश्न है, फार्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके क्या देता है बच्चों। फार्मेल्डिहाइड है, यदि वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है तो क्या देता है, तो प्राथमिक एल्कोहल देता है। क्या देता है, प्राथमिक एल्कोहल। एल्कोहल की जल में विलेयता का कारण क्या है। एल्कोहल जल में क्यों विलेय हो जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों। तो कोई भी यौगिक जल में विलेय होता है उसमें हाइड्रोजन बंध होता है तब। ठीक है, लूकास अभिकर्मक कौन सा है, तो बच्चों आपका लूकास अभिकर्मक है निर्जल ZnCl2 में संतृप्त HCl का विलयन। ठीक है बच्चों, 5 का C नंबर हो जाएगा, निर्जल ZnCl2 में संतृप्त HCl विलयन का यहाँ पे बच्चों ये आपका लूकास अभिकर्मक है। बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को OH से प्रतिस्थापन करने पर कौन सा यौगिक बनता है बच्चों। ठीक है, तो इसका बनेगा फिनाल। क्या बनेगा बच्चों, फिनाल। ठीक है, C6H5NH2 जल के साथ गर्म करने पर क्या देता है बच्चों। जल के साथ इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये आपको बच्चों ये बनने मिलेगा, NH2 हट जाएगा, OH जुड़ जाएगा तो फिनाल बनता है। क्या बनता है, फिनाल। हम सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं कम समय में, यदि इसको समझाएं तो घंटों लग जाए। यदि 50 क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम 1 घंटे। C6H5 सोडियम के साथ क्रिया कर क्या बनाएगा बच्चों, H हटाएगा और Na जुड़ जाएगा तो ये सोडियम फिनाक्साइड हो जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, सोडियम फिनाक्साइड। फिनाल का स्वभाव कैसा बच्चों, फिनाल अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, बताओ, दो ही बताना है आपको। तो फिनाल सर अम्लीय होता है। अगला प्रश्न बच्चों, ये आपका फिनाल है, फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन के साथ कौन सा रंग देगा। ये तो याद करने वाला बात है, ये तो बैंगनी रंग देगा, इसको याद करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों C2H5O है, ये आपका ऑक्सीजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप होता है बच्चों, तो ये आपका ईथर होता है, पहली बात। और मतलब दोनों सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आपका सरल ईथर होगा। मिश्रित ईथर कब होता है, जब अलग अलग ग्रुप जुड़े होते, समझ रहे हो ना बच्चों। चलो अगला देखिए, ईथर जल में विलेय होते हैं क्यों। सर जल में विलेयता का कारण एक ही है, ठीक है, लेकिन ईथर जल में विलेय होते हैं, इसमें निम्न कारण है। ईथर का कारण क्या है, ईथर जल में विलेय होता है, इसका कारण क्या होगा बच्चों। अरे सर कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन बंध लगाओ ना, कुछ भी हो, हाइड्रोजन बंध, विलेयता का कारण सिर्फ हाइड्रोजन बंध। सल्फ्यूरिक ईथर कौन सा है, ठीक है बच्चों, तो ये आपका है HSO, ये आपका है फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है, आप लोग परेशान नहीं होना। C2H5 का होल ट्वाइस O, ये सल्फ्यूरिक ईथर, इसका कुल मिलाकर के डाई एथिल ईथर है ना। चलिए, निश्चेतक का काम कौन करता है, 4 ऑप्शन है बच्चों, इसमें आपको बताना निश्चेतक का काम कौन करता है। तो ये डाई एथिल ईथर ही है जो निश्चेतक का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, धीरे धीरे करके यदि आप रिवीजन कर लोगे तो एग्जाम में फोड़ कर ही आओगे। सोडियम एल्कोहल में सुगमता से विलेय हो जाता है। सोडियम एल्कोहल में सुगमता, सरलता से क्यों विलेय हो जाता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि एल्कोहल जो होता है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है ना, अम्लीय क्षारीय दोनों। निम्नलिखित 4 यौगिकों में सर्वाधिक अम्लीय है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बच्चों बीटा नाइट्रोफिनाल। ठीक है, फिनाल में सैलिसिलिहाइड बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया है, ये देखो भाई, ये महत्वपूर्ण है।
तो रीमर टीमेन अपक्रिया हमने पढ़ाया था, इससे बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। प्रोपेनॉल 2 को प्रोपेनोन में परिवर्तित करने के सर्वाधिक प्रभावी अभिकर्मक है। तो ऐसी चीज़ों को याद करना पड़ता है बच्चों। तो ये आपका कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इससे क्या है फिर प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनोन में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोलिक अम्ल है, इसका तो कोई बच्चा बता सकता है सर, फिनाल को ही कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन के तेल के रूप में जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण, मेथिल सैलिसिलेट। इसका राइट आंसर करो मेथिल सैलिसिलेट। ठीक है बच्चों। लुकास अभिकर्मक की क्रिया किसमें सबसे तीव्रता के साथ होता है? तो बच्चों जो आपका तृतीयक एल्कोहल होगा उसमें सबसे तीव्रता के साथ होता है। तो तृतीयक एल्कोहल में बच्चों आपका 3 एल्किल ग्रुप होगा, ये जो है तीव्रता के साथ। जो प्राथमिक एल्कोहल है वो तो लुकास अभिकर्मक परीक्षण देता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कम ताप पर CH2 में फिनाल Br2 के साथ क्रिया के क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम एल्का ऑक्साइड बनाएगा बच्चों, RONA। क्या बनाएगा? RONA। तो ये आपका 24 नंबर का B हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद कौन सा यौगिक एस्प्रिन है, इसका आप लोग बताना है। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल केवल, या एसिटामाइड या सैलिसिल एमाइड। तो बच्चों पहला ही नंबर होगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। निम्न यौगिक थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक देता है। थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक देने वाला कौन सा यौगिक है? तो बच्चों फिनाल जो है वो थैलिक अम्ल से क्रिया करता है तो अम्ल और क्षार का सूचक देता है। बैकेलाइट बनता है जब फिनाल की क्रिया किससे कराते हैं बच्चों? फार्मेल्डिहाइड से। बैकेलाइट बनाने के लिए फिनाल को फार्मेल्डिहाइड से क्रिया कराई जाती है। निम्नलिखित द्वारा ईथर तथा एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, मतलब किस अभिक्रिया में ईथर और एल्कोहल का मतलब भिन्नता में बच्चों परीक्षण देता है? तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन आप इसमें से कोई नहीं, ये तीनों ऐसा परीक्षण नहीं देते हैं जो एल्कोहल और हम ईथर को भिन्न कर सकें। शराब को विषैला बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मेथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। क्या? मेथिल एल्कोहल, जो थोड़ा सा विषैला हो जाता है ना। मेथिल एल्कोहल मिलाते हैं बच्चों। कौन सा एल्कोहल? मेथिल एल्कोहल मिलाते हैं। अगला लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण देता है। कौन देता है बच्चों? लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। तो आपका ये फिनाल देता है। क्या? फिनाल देता है। लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो एल्कोहल का। अभी आपने पढ़ा ना, एल्कोहल का परीक्षण करते हैं बच्चों। किसका? एल्कोहल का परीक्षण करते हैं। एल्कोहल जल में विलेय है, इसका प्रमुख कारण है हाइड्रोजन बंध। एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या देता है? तो आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़ा है कि एथिल एल्कोहल विरंजक चूर्ण, ये आपका क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। प्राथमिक एल्कोहल कौन सा बच्चों? आइसोप्रोपिल एल्कोहल तो हो नहीं सकता, ये द्वितीयक एल्कोहल है ना। अब एथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल हो सकता है, सही है कि नहीं? तो ये आपका पहला नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो बच्चों ये है फिनाल। अम्लीय प्रकृति का है इसलिए। फिनाल का स्वभाव कैसा होता है बच्चों? अम्लीय होता है। तो ये अपने कंप्लीट कर लिए है ना। और भी कुछ क्वेश्चन बचा है। फिनाल का क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? फिनाल है बच्चों, क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ गर्म करेंगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा। रीमर टीमेन अपक्रिया। एल्कोहल की जल में अत्यधिक विलेयता का कारण क्या है? सर बार बार क्वेश्चन क्यों रिपीट हो रहा है बच्चों? हाइड्रोजन बंध है ना। विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसका निर्माण में किया जाता है? तो ये बच्चों ईथर निर्माण में। ईथर के समावेशी कौन होते हैं? तो एल्कोहल होते हैं। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के समावेशी होते हैं। बच्चों रिक्त स्थान वाले प्रश्न तो आप यूं आसानी से कर लोगे, आप लोगों ने पढ़ा है ना, हमने पूरा कराया है, पूरा चैप्टर कराया है। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारे चैनल पे जुड़ा होगा उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो जुड़े ही नहीं है, जो पढ़ते नहीं है, तो उनकी तो बात ही कहाँ से करेंगे भाई। लकड़ी के भंजन आसवन से कौन सा एल्कोहल प्राप्त किया जाता है बच्चों? तो मेथिल एल्कोहल। कौन सा? मेथिल एल्कोहल। लकड़ी के भंजन आसवन से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करते हैं। एथिल एल्कोहल I2 और NaOH के साथ आयोडो फॉर्म देता है। एल्कोहल के क्वथनांक का क्रम प्राथमिक में सबसे ज़्यादा, द्वितीयक में कम, तृतीयक में और कम। ठीक है बच्चों, यानी प्राथमिक एल्कोहल फिर घटता हुआ क्रम लिखोगे, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। सबसे ज़्यादा प्राथमिक एल्कोहल का होता है।
एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराने से मुख्य उत्पाद बच्चों क्या होता है, एथिल क्लोराइड, मतलब C2H5Cl, यानी Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिनाल का स्वभाव अम्लीय होता है बच्चों। फिनाल एनआई के अपचयन पर क्या देता है, साइक्लोहेक्सिनॉल देता है। फिनाल एनआई के उपस्थिति में अपचयन होगा तो क्या देगा, साइक्लोहेक्सेनॉल देता है, साइक्लोहेक्सिनॉल। फिनाल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके क्या देगा, फिनेप्थलीन देता है। ठीक है, फिनेप्थलीन। फिनाल एल्डिहाइड के साथ बैकेलाइट बनाता है, फार्मेल्डिहाइड के साथ। ठीक है, फिनाल की क्रिया फार्मेल्डिहाइड से कराओगे तो बैकेलाइट बनेगा। फिनाल का गंध कैसा होता है, अरे भाई फिनाल की गंध कैसी, कौन सी गंध, कार्बोलिक गंध कहलाती है। ठीक है, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर के ऑक्साइड के साथ क्या देता है, तो ईथर देता है। ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण एल्कोहल से कम होता है। ये क्या है भाई, ये क्या है, 2 क्लोरीन है, 2 कार्बन का है, तो परक्लोरो ईथर, इसका नाम लिख लेना बच्चों, परक्लोरो ईथर, इसका नाम परक्लोरो ईथर। ईथर का वाष्पशीलता एल्कोहल की अपेक्षा अधिक होता है। डाई मेथिल ईथर किस अवस्था में पाया जाता है बच्चों, तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फिनाल ईथर का समान सूत्र, इसको तो लिखना पड़ेगा सर, इसको बोलने से काम नहीं होगा। इसका होता है CnH2n+2O, ये ईथर का समान सूत्र है। फिनाल की कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है सैलिसिलिक अम्ल। फिनाल का हाइड्रोजनीकरण करने पर साइक्लोहेक्सिनॉल देता है। ठीक है, एल्कोहल I2 और क्षार के साथ क्रिया करके कौन सा अवक्षेप देगा बच्चों, एल्कोहल जो है I2 और क्षार के साथ क्रिया करके कौन सा अवक्षेप देगा, तो ये एल्कोहल I2 और क्षार, अच्छा तो ये बनाएगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, फिनाल के जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, बेंजीन बनाएगा। ठीक है, फार्मेल्डिहाइड को किसके साथ गर्म करने पर बैकेलाइट दे, तो फार्मेल्डिहाइड के साथ, ये आपने पढ़ ही लिया है। डाई एथिल ईथर किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, डाई एथिल ईथर निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। RX मतलब एल्किल हैलाइड को NaOR के साथ गर्म करने पर, अरे यार ये सोडियम एल्काक्साइड है ना, रोर बनता है, इसको कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। क्या बोलते हैं बच्चों, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, ये RONA है, सोडियम एल्काक्साइड, और एल्किल हैलाइड इसके साथ क्रिया करता है तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। एल्कोहल क्या है बच्चों, उदासीन है, जबकि फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है। एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने से क्या बनता है, क्या बनेगा बच्चों, एल्कोहल को गर्म करेंगे तो एल्कीन बनेगा, एल्कीन। एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण मतलब जल का अणु निकल जाएगा तो आपका बच्चों एथिलीन बनेगा, है ना, तथा एथिल ईथर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसे आप मत पढ़ो लेकिन पढ़ सकते हो। रेक्टिफायर स्पिरिट में कितना % एल्कोहल रहता है, तो 95%, है ना, तथा 95% एल्कोहल और 4.5% जल का मिश्रण होता है, तब बच्चों रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है। एनिसाल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ क्रिया करके क्या बनाता है बच्चों, तो ये बनाता है अर्थोनाइट्रोनिसाल और पैरानाइट्रोएनिसाल। सीरे से क्या बनते हैं, एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल ये पीने से क्या होगा बच्चों, एथिल अल्कोहल पिएंगे थोड़ा सा नशा आ जाएगा। परिशुद्ध अल्कोहल में कितना % एथिल अल्कोहल होता है, परिशुद्ध मतलब 100%, है ना। चलिए, एल्कोहल का क्वथनांक कुछ होता है क्योंकि इसके बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है बच्चों। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल ये पिक्रिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल को वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर बच्चों एल्केन देता है। लुकास अभिकर्मक में निर्जल ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण लिया जाता है। फिनाल फार्मेल्डिहाइड को अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर संघनित होकर क्या बनाता है, तो ये बनाता है बैकेलाइट। ठीक है, फार्मेल्डिहाइड और फिनाल, हाँ सही है। द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होंगे बच्चों, तो ये कीटोन देते हैं। निश्चेतक चक्र के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ईथर का। चलो कोई बात नहीं है, इतना आप तैयार कर लिए, चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और भाई आप लोग ऑब्जेक्टिव नोट्स ले लो ना यार। अब मैं 7 आपको स्क्रीनशॉट का समय देता हूँ, आप स्वयं करेंगे, और जिन्होंने नोट्स लिया है उसमें आंसर शीट रहेगा।
ठीक है। 30 रुपये में ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, 70 कर लेना। देखो सुपर फास्ट करा रहे हैं, ज़्यादा समय हम आपको नहीं देंगे, ये आप कर लेना बच्चों, ठीक है। 70 और सही जोड़ी भी है, ठीक है, आप लोग कर लेना। ओके, चलिए आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। सही जोड़ी वाले भी आंसर आप लोग देख लो, ठीक। ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आपको करना पड़ेगा। बोलो सर हम नहीं करेंगे, नहीं करना है तो फिर आपको पढ़ना दिक्कत हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 जल्दी आपके लिए आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।